मित्रों, राम राम। मित्रों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, यानी कि पृथ्वी लोक पर हमारे पितृ आए हैं। ये 15 दिन यानी एक पक्ष का समय होता है। हम सभी अपने पितरों का श्रद्धा से पूजन करते हैं। इस कारण इसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। पूर्व में हमने ग्रहों के उच्च और नीच राशिगत होने के कारण इनसे मिलने वाले सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों पर चर्चा की थी। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। मित्रों, ग्रहों का आकर्षण रश्मियों द्वारा होता है, जो कि न दिखने वाली डोरियां होती हैं। यानी यही रश्मियां अपने विभिन्न कोणांशों से मस्तिष्क में ऊष्मा को सक्रिय करते हैं। क्योंकि कोणांश अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी सक्रियता जो होती है विभिन्न कोणांशों के कारण, मतलब यानी डिफरेंट डिग्री होने के कारण जो ऊष्मा होती है वो कम, मध्यम और अधिक होती है। अधिक होती है, मतलब उसमें प्रति जो दिमाग में है जो ऊष्मा आती है वो कम, मध्यम और अधिक होती है। यही रश्मियाँ मस्तिष्क में ऊष्मा अनुसार न्यूरॉन्स एक्टिव कर शरीर में रहने वाले, शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं उनके द्वारा कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर देती है। यानी आप ऐसे समझिए कि ये ग्रह रश्मियाँ ग्रह रश्मियों द्वारा मस्तिष्क में आई ऊष्मा ही कर्मेंद्रियों को ऊर्जा देती है। मित्रों, ज्योतिष जगत पिता की निर्मल प्रकृति और उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति का अध्ययन है, जो कि 7 सुरों, 7 रंगों और 7 ग्रहों की मतलब उसमें 7 सुर होते हैं और 7 रंग होते हैं। इन्हीं और 7 ग्रहों के भावों की युतियों से समझी जा सकती है। इसे यूं समझिए कि प्रकृति की भाषा 7 सुरों में लयबद्ध रहती है। पृथ्वी की में जो प्रकृति है उसकी दृष्टि 7 रंगों से रंगी होती है। अच्छा, इसकी भाषा 7 सुरों में लयबद्ध रहती है और 7 ग्रहों से मिलने वाले 7 भावों द्वारा मानव जीवन की 7 भाव, ये जो हैं, ये जो 7 ग्रहों से मिलते हैं, ये मानव जीवन को अपनी निश्चित गति में रखते हैं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, ये कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार ग्रह द्वारा मिली ऊर्जा यानी भावों द्वारा कर्म करने वाला ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन भाव खत्म नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, प्यार, क्रोध और वासना से युक्त शरीर मृत हो जाता है, लेकिन भाव नहीं खत्म होते हैं। दूसरा जन्म लेने वाला जातक इन्हीं सब भावों द्वारा अपना जीवन को चलाता है। मैंने यहाँ पर 7 ग्रहों और उनसे मिलने वाले भावों की चर्चा की थी। अभी मतलब जिक्र किया है, पूरा 7 ही ग्रहों का जिक्र किया है। जबकि आप सभी जानते हैं कि ग्रह तो 9 होते हैं। आपकी जानकारी में है कि ये ग्रह 9 होते हैं। आज हम उन्हीं 2 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। ये ग्रह हैं राहु और केतु। ये वास्तव में ग्रह छाया है। ये मानव जीवन में भाव के और ऑब्जेक्ट के बीच में छाया डालती है। जैसे कैसे, आइए जानें। दोनों छाया ग्रह आपके मस्तिष्क और आपके सामने के परिदृश्य यानी ऑब्जेक्ट के बीच अर्धपारदर्शी पर्दे का कार्य करती है। छाया जो है, ये आपकी दोनों छाया काम करती है, जो कि गलत निर्णय का कारक होता है। मतलब हम पता ही नहीं चल रहा हमको सामने उसका क्या है, जो ऑब्जेक्ट ठीक से दिख नहीं रहा, तो हमारा निर्णय भी उसमें उसी हिसाब से हो जाता है, और जो कि धोखे को अंजाम देता है। मतलब निर्णय कारक होता है और धोखे को अंजाम देता है।
इसको ऐसे समझें कि जैसे हमारे सामने ग्लास में कोई कांच के ग्लास में कोई पदार्थ भरा है, लेकिन पानी है अथवा अन्य तरल या तेल या रसायन है, आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में अर्धपारदर्शी पर्दा पैदा होने के कारण हम इसमें कन्फर्म नहीं हो पाते हैं, हमें मतलब सही जानकारी नहीं मिलती है, हमारे ब्रेन को सही जानकारी नहीं मिलती। अब ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया कि ग्लास है उसमें पानी भरा है। ऐसे और भी वो हैं, ये तो उदाहरण के रूप में था। ऐसे ही सामने आए वाले व्यक्ति को देखें तो संबंधों का पर्दा दिखता है, कौन आया है, हमारे बड़े आए हैं कि हमसे छोटा आया है, उसी हिसाब से हम अपना वो करते हैं। लेकिन संबंधों का पर्दा उसके हमारे द्वारा किए गए उसके स्वागत का परिणाम होता है। खाने को देखते ही भूख और खाने के बीच में पर्दा आ जाता है और भक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रहों के आवरण में मानव एक्शन में थोड़ा अंतर होता है। दोनों ही मतलब पर्दा तो दोनों डालते हैं, तो इसलिए इनके आवरण में इनके मतलब थोड़ा सा एक्शन में हमारे जो मानव एक्शन होता है, हमें जो हम क्रिया करते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। राहु के आवरण में जातक अभक्ष्य भक्षी हो जाता है, खाना देखते ही वो उस खाने को के प्रति लालच का वो करता है और फिर वो उसको ठूस कर खाता है, मतलब वो भर लेता है, उसको पूरा खाता ही खाता है। वहीं केतु के आवरण में जातक राहु की तरह खाना तो ज़्यादा खिलाता है, मतलब केतु के आवरण में व्यक्ति रहेगा तो वो खाना तो ज़्यादा ही खाएगा, खाना खा लेगा, लेकिन केतु के आवरण में विरुद्ध आहार करा देता है। मतलब जैसे उसको दही खा लिया, फिर कुछ और मीठी चीज और कुछ और खट्टी चीज खा ली, नींबू खा लिया या कोई और सब्जी ऐसी खा ली जो विरुद्ध आहार का कारक बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों छाया ग्रहों के आवरण में जातक अपच यानी विष का शिकार हो जाता है, उसके अंदर वो पॉइजन बन जाता है। दोनों छाया ग्रहों की कुदृष्टि से बचने के लिए जातक को प्रातः सूर्य भगवान का दर्शन करना अति आवश्यक है। मतलब वो छाया आपकी आंखों से तभी जाएगी जब भगवान की रेज आपकी आंखों में पड़ेगी। सूर्य भगवान का दर्शन सूर्य नारायण के उदय के समय ही करना चाहिए। मित्रों, छाया ग्रहों पर की गई चर्चा आपको कैसी लगी? अपने विचारों और सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल लिंक दे दिया है। आगे हम आपकी क्वेरीज का इंतज़ार करेंगे और ज्योतिष संबंधी अन्य रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।